तो आज हम करेंगे क्लास 10 साखी के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। मतलब कि हमें पूछा गया है कि जब हम मीठी बोली बोलते हैं उससे दूसरों को सुख और हमें शीतलता कैसे प्रदान होती है। तो देखो ये जो आंसर है इसमें क्या छुपा है मैं वो आपको बताऊंगा। तो जब हम मीठी बोली बोलते हैं, तो क्या होता है, सामने वाला जो रहता है वो उसे सुन के बड़ा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि ये हमसे इतने अच्छे से बात कर रहा है तो मैं भी इससे इतने अच्छे से ही बात करता हूँ। तो क्या होता है, उसे उसे तो सुख प्रदान होता ही है, लेकिन जब वो हमें वापस देता है, उत्तर देता है जो भी हम पूछे रहे हैं या जो भी हम बात करें, तो देखो जब वो बोलता है तो वो भी उतने मिठास से ही, उतने प्यार के साथ बोलता है। तो उससे क्या होता है कि मतलब हमारे अंदर कभी भी क्या रहता है, अहंकार की भावना नहीं होती। तो अगर हम मीठी बोली बोलेंगे तो हमारे अंदर से सारे अहंकार मिट जाएंगे और क्या होगा, हमें शीतलता प्रदान होगी। तो ये इस आंसर में कहा गया है। अब आप इसे एक बार, ये आंसर को एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो अब इधर क्या पूछा गया है, तो जो दीपक की रोशनी होती है उससे देखने के बाद कैसे अंधियारा मिट जाता है, साखी के संदर्भ में, मतलब कि जो कवि ने इससे क्या बताया है, हमें इससे क्या हमें समझ आता है वो स्पष्ट करना है। तो देखो दीपक जो रहता है उसे अगर हम जलाएंगे तो उससे अंधियारा तो मिट जाता है। तो इसी प्रकार कवि जी ने क्या बोला है कि अगर हम अपने मन में ज्ञान भर दें, मतलब कि हम ज्ञान रूपी दीपक अपने अंदर जला ले, तो ज्ञान की प्रकाश अपने अंदर पूरी फैला ले, तो क्या होता है कि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, अज्ञान रूपी जो चीज़ें हैं, मतलब कि जो सब बुराइयां हैं वो आराम से मिट जाती है। अगर हम क्या करते हैं, अच्छे गुण सीखते हैं, अच्छी ज्ञानें सीखते हैं, अच्छे से सब चीज़ संभालते हैं, तो हमारे अंदर जो भी अज्ञानता रहती है वो सब मिट जाती है। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। अब देखते हैं तीसरा क्या कहते हैं। तो अब तीसरे में हमें क्या पूछा गया है, ईश्वर कण कण में व्यापित हैं पर हमें उसे क्यों नहीं देख पाते। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ईश्वर तो हर जगह है, कण कण में है, मतलब हर एक चीज़ में है, लेकिन वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। तो इसका आंसर होगा कि हाँ, ये बात तो सही है कि ईश्वर हर एक चीज़ में है, लेकिन वो हमें दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि हमारे अंदर अहंकार भरा हुआ है। तो जिस दिन हम अपने अंदर की अहंकार को मिटा देंगे उस दिन हमें ईश्वर कण कण में दिखाई देने लगेंगे। मतलब कि जब तक कि हम खुद को ही सबसे ऊपर मानेंगे, बोलेंगे हम किसी के नीचे नहीं है, मुझे सब आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरे को नहीं आता, मैं कभी गलत नहीं कर सकता, तो देखो हमारे अंदर पूरी अहंकार भरी हुई है। तो जिस दिन अपने अंदर से हम पूरी अहंकार को मिटा देंगे उस दिन हमें कण कण में भी ईश्वर दिखाई देने लगेंगे। तो ये इसका उत्तर होगा। तो अब हमें चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। यह सोना और जागना किसका प्रतीक है, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो मतलब कि हमें पूछा गया है कि जो संसार है, ये जो पूरा संसार है, इसमें सुखी कौन है और दुखी व्यक्ति कौन है। तो इसका उत्तर यह हो जाएगा कि संसार में ये वो व्यक्ति सुखी है जो पूरा दिन मेहनत करता है, काम करता है, और उसके बाद पूरा दिन की मेहनत के बाद घर पे आके अपनी परिवार के साथ बातचीत करके खा पी के आराम से सो जाता है। तो उसे बोलते हैं हम सुखी व्यक्ति, की जो चैन की नींद से सो जाता है। और दुखी व्यक्ति कौन है ये हमें पूछा गया है। तो दुखी व्यक्ति वो लोग होते हैं जो भगवान को, ईश्वर को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं और ईश्वर की गुण हमें अपने अंदर लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो रात रात भर सो तक नहीं पाते, उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है कि कैसे और गुण पाया जा सके। तो इसे बोल सकते हैं हम दुखी व्यक्ति। और अब यहाँ जागने का क्या मतलब है, और दूसरा भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, यहाँ सोने और जागने का क्या मतलब है। तो यहाँ जागने का मतलब है कि सीखते रहना और कुछ सीखते रहना और नए नए गुण सीखते रहना। और सोने का मतलब कि हमारी पूरी दिन का काम खत्म हो गया, अब हम खा पी के जाके आराम से सो जाएंगे, मतलब कि और ज़्यादा कुछ टेंशन ना लेना, चिंता ना करना। और जागने का प्रतीक, जागने का मतलब होता है कि सोचते रहना, सब सीखते रहना और साथ ही साथ मेहनत करते रहना। तो यही है इसका आंसर। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कवि ने क्या उपाय सुझाए हैं। तो मतलब देखो कवि ने क्या बोला है कि हम अपने स्वभाव को कैसे अच्छा रख सकते हैं, मतलब कि कैसे साफ कर सकते हैं, जो अंदर से बुराइयां हैं वो कैसे मिटा सकते हैं। तो कवि ने क्या बोला है, कवि ने बोला है कि जो हमारी निंदा करता है, जो मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमारी हर बार सिर्फ बुराइयां करता रहता है,
तो उसे क्या करना है, जो व्यक्ति हमारी बुराइयां करते रहता है उसे अपने घर के पास या अपने पास ही रखना है, कभी अपने से दूर नहीं जाने देना है। अपने घर के पास ही बुला के चाहे तो उसे घर बनवा के दे देना है या एक कुटिया बना के दे देनी है और उसे उधर ही रहने देना है, ताकि वो हमारे अंदर की बुराइयां मिटा दे। वो कैसे, वो हमारी बुराइयां करते रहे और फिर वो जो बुराइयां हम सुनेंगे वो चुभती है तो उसे हम सुधारने का काम करते हैं। तो ऐसे कर करके हमारे अंदर से सारी बुराइयां मिट जाएगी। तो ये है इस प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब छठा प्रश्न हमें दिया है, एक है अभी कि देखो, एक है अशीर पीव का, एक पीव का अशीर है, ये जो हमें दिया गया है। एक है अशीर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। तो इसका क्या है अर्थ, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि हम लोग इधर उधर का ज्ञान ले लेंगे वो तो ठीक है, हम पुस्तकें रटते जाएंगे, लेकिन तो भी हम पंडित नहीं बन सकते, मतलब कि ज्ञानी नहीं बन सकते। और इसका मतलब है कि अगर हम पंडित बन जाए, कैसे बनेंगे, एक है अशीर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। इसका अर्थ है कि अगर हम ईश्वर की गुण सीख ले, कि मतलब दूसरों की मदद करना, दूसरों से लड़ाइयाँ ना करना, अपने से बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, ऐसा गुण अपने अंदर ला दे, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। ऐसी पुस्तकें रटने से हम क्या करेंगे, समझ तो जाएंगे सब, लेकिन क्या होगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, पंडित नहीं हो पाएंगे। सबका आदर सम्मान अगर सीखेंगे नहीं तो भी हम पंडित नहीं हो पाएंगे। ये है इसका उत्तर। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, कवि की उद्धृत साखी की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो हमें क्या करना है कि जो पूरा साखी बोला गया है, कविता जो बोला गया है उसे हमें स्पष्ट करना है, उसमें क्या विशेषता है, कैसी कैसी भाषा प्रयोग की गई है। तो ये जो है साखी, इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब सदुक्कड़ी भाषा क्या होती है, मतलब कि घुमक्कड़ी भाषा। जैसे हर प्रकार की बहुत सारी भाषा है इसमें, जहाँ कवि जाते थे वहाँ से वो भाषा समझ के वही उधर लिख देते थे। मतलब कि अलग अलग जगह की भाषा लेके एक भाषा बनाई है कवि ने, मतलब कि सब भाषा को मिक्स करके उन्होंने ये पूरा लिखा है। साथ ही साथ इनकी जो चमत्कारी भाषा है, इसके कारण आज भी वह लोगों की जुबान पर है, मतलब कि आज तक इन्हें कोई भुला नहीं पाया है इनकी भाषा की वजह से। तो यही थे हमारे 7 के 7 प्रश्न जो हमने कर डाले हैं। अब आप बोलोगे कि मैंने क्वेश्चन के आंसर्स क्यों नहीं पढ़े। मैं क्या चाहता था कि अगर आप कहीं से भी उठा के आंसर लिखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्या है, आप आंसर कैसा भी लिख सकते हो। तो मैंने आपको एक समझाने का काम किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए।